नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में धूल मच रही है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। 200 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बदौलत। ये कोई फंडामेंटल रीज़न के कारण ऊपर नहीं जा रही है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर इसीलिए है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि 2-3 और रेट कट्स आएँगे और डेफ़िनेटली नेक्स्ट बार दिसंबर में रेट कट करेगी आरबीआई। और इसकी एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन ये लिक्विडिटी रैली है। अभी तक तो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें से कोई ऐसा खबर नहीं है जिनसे हम खुश होकर कह सकते हैं कि फंडामेंटली मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। जो भी रिजल्ट्स आया है अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन आरबीआई ने कह दिया है कि हर आदमी को 1 करोड़ लोन दिया जाएगा स्टॉक मार्केट में खेलने के लिए, 25 लाख आईपीओ में खेलने के लिए, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स तो नीचे जा रहे हैं। कल डाउ, एस&पी, निफ्टी सारे नीचे गए हैं, टेस्ला भी नीचे गई है। अमेरिका में प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में भी प्रॉब्लम है, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी प्रॉब्लम है। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। भारत में रूमर्स चल रहे हैं, ब्लूमबर्ग भी ने कैरी की है कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है और भारत को जो एक्सपोर्ट टैरिफ है इसके 15% किया जाएगा। ट्रंप साहब और मोदी जी के बीच बातचीत हुई दिवाली के दिन, लेकिन दोनों अलग अलग राय बोल रहे हैं। मोदी ने बोला है कि वो सिर्फ टेररिज्म के बारे में बोला है और वो यूनाइटेड फाइट करेंगे। ट्रम्प साहब ने कहा है कि ट्रेड के बारे में डील हुआ है। मोदी ने कहा है कि वो रशिया ऑयल धीरे धीरे बंद कर देंगे। दूसरी बात, ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत ने वादा दिया है कि पाकिस्तान को कभी अटैक नहीं करेगा, किसी भी हद में पाकिस्तान को हमला नहीं करेगा। तो अगर इस दोनों एश्योरेंस के बदौलत ट्रम्प कह रहे हैं कि ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अब तक एंड करने का कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्या ट्रम्प ने कहा, क्या मोदी ने कहा, इसमें क्या सच है, मार्केट को पता नहीं। लेकिन ओवरऑल मार्केट सोच रही है कि सारी चीज़ ठीक हो गई है और जो न्यूज़ है लिक्विडिटी के बारे में, इनसे मार्केट बहुत खुश है। लेकिन सोने और चांदी का दाम और नीचे गिर रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 9,650, 22 कैरेट गोल्ड 11,500, 24 कैरेट गोल्ड 12,546 तक पहुंच गई है। 40 रुपया के काटी है। सिल्वर में हेवी सेलिंग है, 172 तक मिल गया है, ये ऑफिशियल रेट है। सिल्वर ईटीएफ में इसके बहुत बड़ा करेक्शन है। अक्टूबर 15 से आज तक लगभग 15% सिल्वर करेक्ट कर चुकी है भारत की मार्केट में। लेकिन ईटीएफ में गिरावट और ज़्यादा है, लगभग 25% गिर चुकी है। आज बिग लिक्विडेशन चल रही है एमटीएफ की। लोगों सिल्वर को बेच के सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास सोना है तो आप सोना और ले सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश स्टार्ट करने वाले सोने को कम कंसीडर करें, चाय पानी की रेंज में ही कंसीडर करें, क्योंकि चाइना और अमेरिका की टेंशन्स के कारण कुछ और कम हो सकता है सोना बिफोर कंसोलिडेशन। क्या सोना और गिर सकता है? इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या कहते हैं? पहला, यूएस इंटरेस्ट रेट्स। अभी ये सर्टेन है कि यूएस 2 बार इंटरेस्ट रेट काटेगी। इसका मतलब ये सोना के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़, चाइना और अमेरिका के बीच की टेंशन्स कंटिन्यू हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं और ट्रम्प बात कर रहे हैं 150% की टैक्स के बारे में। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका सॉफ्टवेयर में भी कर्ब्स लगाएगी। सो जो रिलेशंस हैं चाइना और अमेरिका की, वो और खराब हो रहे हैं। तीसरी, रशिया के साथ उनकी जो मीटिंग थी, ट्रम्प साहब का और पुतिन का मीटिंग ब्यूडापेस्ट में होना था,
वो कैंसिल हो गया क्योंकि रशिया कोई सीज़फायर टर्म्स के लिए एग्री नहीं कर रहा है और ट्रंप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। ट्रंप ने रशिया पे रिटेलिएट करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम ली हैं। उन्होंने रशिया की टॉप 2 ऑयल कंपनीज़ पे बैन लगा दी। इसके पहले वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने आउटराइट बैन कर दी। लुक ऑयल और रोसनसॉफ्ट को बैन कर दी। आपको पता होना चाहिए कि मोदी साहब ने अपने उस समय का दोस्त पुतिन से बात करके एस्सार की रिफाइनरी को ट्रांसफर किया था रोसनसॉफ्ट को। रोसनसॉफ्ट भारत में प्रेजेंट है। अगर रोसनसॉफ्ट को बैन किया है रशिया ने, भारत रोसनसॉफ्ट से क्या देना रखेगा, इसके बारे में भी आने वाले समय में बात करना पड़ेगा। लेकिन अभी मार्केट उसको इग्नोर कर रही है। जो उन्होंने कहा है उसमें 2 चीज़ हैं, लुक ऑयल और रोसनसॉफ्ट पे कंप्लीट बैन हो रही है। भारत भी सोना खरीद रहा है। 880 टन मीट्रिक टन की सोना उनके पास अभी जमा हो गई है। चाइना, टर्की, पोलैंड सब लोग सोना खरीद रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए सोना के लिए रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो साउथ इंडियन बैंक के सीईओ प्रिया शेषाद्री ने कहा है, अगर गोल्ड की प्राइस और धीमा हो जाती है तो गोल्ड लोन बुक को मैनेज करना और बड़ा रिस्क है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, गोल्ड लोन ग्रो कर सकती है। मेल मुस्त्री ने जो वेणु को वोट दिया उसके पहले उन्होंने शर्त रखी थी। इसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा लेख है, मैं दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें भी मेहुल टाटा हावी हो जाएंगे। इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने कहा है वो अपना शेयर्स नहीं देंगे जब 18,000 करोड़ का बाईबैक ऑफर आएगा। उनका शेयर होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो टेक महिंद्रा ने कहा है कि वो भरपूर कोशिश करके मैक्रो हर्डल्स के बावजूद वो अपना मार्जिन को रिकवर करेंगे। जीएसटी की जो रेट कट्स थी वो रीशेप कर रही है मार्केट की। लोअर साइज बाइक्स अच्छा कर रहे हैं। बजाज, होंडा और हीरो मोटर्स प्लस इनफील्ड ने अपने 350 की ऊपर हुई सीसी इंजन पर रीथिंक और रीवर्क करना शुरू कर दी है। तो ट्रम्प साहब ने दूसरी बात की, जो फॉरेन ड्रग कंपनीज हैं उनकी ड्रग्स में से प्रोब ऑर्डर की है और बोला है कि अच्छा उसे एनालाइज करके ही परमिशन देंगे। चाइना ने की फर्टिलाइजर्स की जो एक्सपोर्ट थी भारत को, उसको फिर से बंद कर दी है। अमेज़न ने कहा है कि वो लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देगी। तब ये है आने से और रोबोटिक इंजीनियरिंग आने से रोबोट्स और एआई को यूज़ करके लोगों को नौकरी से हटा देंगी। तो मेटा दैट इज़ फेसबुक ने अपने एआई लैब्स में से 600 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दी है। तो उन्होंने बहुत सारे कर्ज कर ली और उस कर्ज का पैसा उनसे कुछ नहीं मिला। तो इन सबको देखते हुए हमें सर्टेन कह सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है अर्निंग्स के रूप में। अर्निंग्स इतना ग्रो नहीं हो रहे हैं इस लिक्विडिटी रैली को जस्टिफाई करने के लिए। सो मार्केट फिर से करेक्ट करेगी, तब तक के लिए इंतज़ार करें। कुछ स्टॉक्स को छोटे-छोटे पोजीशन में टी कॉफ़ी रेंज में एक्यूमुलेट करते रहें ताकि आप मार्केट में टच में रहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।